चलिए बढ़ते हैं आगे। देश की महान एथलीट पीटी उषा और संगीतकार इलैया राजा को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया। वीरेंद्र हेगड़े और वी विजयेंद्र प्रसाद को भी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर चारों को बधाई दी। पीएम मोदी ने पीटी उषा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि पीटी उषा को खेलों में उनकी उपलब्धियों को व्यापक रूप से जाना जाता है, लेकिन पिछले कई वर्षों में नवोदित एथलीट्स का मार्गदर्शन करने के लिए उनका काम उतना ही सराहनीय है। उन्हें राज्यसभा के लिए मनोनीत किए जाने पर बधाई। इलैया राजा के बारे में बताते हुए प्रधानमंत्री ने लिखा, उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को मंत्रमुग्ध किया है। उनकी रचनाएं अनेक भावनाओं को खूबसूरती से दर्शाती हैं। वीरेंद्र हेगड़े को भी राज्यसभा भेजा जा रहा है, जो सामुदायिक सेवा से जुड़े हैं। इन 3 लोगों के अलावा वी विजयेंद्र प्रसाद को भी राज्यसभा भेजा जा रहा है। कोटा के रंग तालाब विद्यासागर कॉलोनी में देर शाम विद्युत ट्रांसफार्मर में धमाकों के साथ आग लगने से हड़कंप मचा। ट्रांसफार्मर में एक के बाद एक धमाके होते रहे। पूरे इलाके में दहशत का माहौल हो गया। करीब 2 मिनट तक 30 धमाकों के साथ ट्रांसफार्मर में से चिंगारी निकलती रही। पूरे इलाके में बिजली गुल हो गई। आसपास के इलाके अंधेरे में डूब गए। बिजली गुल होने के बाद स्थानीय लोगों में आक्रोश है। फिलहाल केईडीएल की टीम मौके के लिए रवाना हुई है। और ज्यादा जानकारी की बात करते हैं सहयोगी ओम प्रकाश से। ओम प्रकाश, क्या अपडेट्स हैं? जी, ये रंग तालाब विद्यानगर कॉलोनी में धमाकों के साथ विद्युत ट्रांसफार्मर में आग लगी है। फिलहाल वहां विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। आसपास की कॉलोनियां में जो अंधेरे में तब्दील हो चुके हैं। स्थानीय लोगों में आक्रोश है। केईडीएल के जो टीम है वहां मौके पे फिलहाल अभी पहुंची है। हालांकि विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चालू नहीं हो पाई है, लेकिन दहशत का माहौल वहां पैदा हो गया है। मैं ओम प्रकाश एक सवाल और आपसे लूंगा। इससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हो सकता है इस खबर के बारे में अन्य किसी माध्यम से आपको जानकारी मिले, लेकिन तस्वीरें सिर्फ हमारे पास हैं, आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। और विश्वास मानिए, जो वहां पर मौजूद रहा होगा उसके लिए ये किसी डरावने सपने से कम नहीं रहा होगा। ओम प्रकाश मेरे साथ बने हुए हैं। ओम प्रकाश, इस घटनाक्रम की चपेट में तो कोई नहीं आया है, सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 कि इस घटनाक्रम के पीछे कारण क्या, मौसम निकल कर आ रहा है या कुछ और? जी, आप सही कह रहे हैं। संभवतः ऐसा माना जा रहा है कि मौसम की वजह से ही, या सीधी बात ये भी कही जा सकती है कि केईडीएल की लापरवाही भी इसमें साफ तौर पे नजर आ रही है, क्योंकि कहीं कहीं शॉर्ट सर्किट के चलते इस तरह की घटनाएं जरूर देखी जा सकती है। हालांकि इस मामले में कि कोई चपेट में नहीं आया, लेकिन दहशत का माहौल जरूर रहा, क्योंकि लोग इनसे दूर भागते रहे, लेकिन तेज धमाके होते रहे पूरे इलाके में, जैसे दीपावली की तरह धमाके होते रहे और लोगों में डर सा पैदा हो गया। हालांकि केईडीएल के अधिकारियों को सूचित किया, लेकिन काफी देर बाद में पहुंचे। बहुत बड़ा मुद्दा है और ऐसे में इलाके में, एक बड़े इलाके में बिजली का गुल होना अपने आप में मुद्दा बन जाता है। इसे लेकर क्या स्थिति है? फिलहाल विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से वहां यूं कहा जा सकता है ठप हो चुकी है। कई कॉलोनी है जो अंधेरे में तब्दील हो चुकी है। न्यूज 18 राजस्थान ने अभी केईडीएल के अधिकारियों से जब बात की तो उन्होंने कहा हमने टीम को भेजी है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस व्यवस्था को सुधार करने में शायद पूरी रात भी लग जाएगी, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर में आग लगी है वो पूरी तरह से जल चुका है। अभी उसको उसमें व्यवस्था सुधारने में समय लग सकता है। ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं वहां उन लोगों का में आक्रोश भी है। वो घरों के बाहर निकलकर, क्योंकि भीषण गर्मी और उमस का जो दौर चल रहा है, उसके बावजूद लगातार बिजली कटौती भी चल रही है। और ऐसे में जब वहां विद्युत व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो जाती है तो निश्चित रूप से लोगों में आक्रोश व्याप्त होना लाजमी है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि वहां जो टीम पहुंची है वो बिजली व्यवस्था सुचारू रूप से करने का प्रयास जरूर कर रही है, लेकिन फिलहाल कोई सुधार की गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। तेज धमाकों के साथ जो ट्रांसफार्मर में आग लगी है वो उससे कहा जा सकता है कि भारी नुकसान उस पूरी ट्रांसफार्मर को हुआ है। उसको शायद चेंज करना पड़ेगा और टीम और बुलानी पड़ेगी। फिलहाल व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास जारी है। जी, बीच में कोटा से ये खबर भी हमने चलाई थी ओम प्रकाश की, किस तरह से जो पुराने ट्रांसफार्मर्स हैं वो किसी न किसी हादसे को न्योता देते से ही प्रतीत होते हैं। उसी कड़ी में आज इस तरह की तस्वीरों का सामने आना केईडीएल पर तो सवाल खड़े करता ही है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। पूरे देश में मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली है और इससे लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन साथ ही जगह जगह जल भराव, बिजली कटौती और आवागमन में परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। पहाड़ों में बादल फटने और लैंडस्लाइड से भारी नुकसान हुआ है। तटीय इलाकों में बारिश से सड़क और रेल यातायात पर असर पड़ा है। बाईस राज्यों में बारिश का अलर्ट।
कुल्लू में बादल फटा। मुंबई में जगह जगह जलभराव। देश भर में मानसून के सक्रिय होने के साथ ही बारिश से होने वाली समस्याओं का अंबार लगना शुरू हो गया है। देश के उत्तरी राज्यों में बारिश, बाढ़ के बाद अब देश के तटीय इलाकों में बारिश आफत बनने लगी है। बात सबसे पहले मुंबई की करेंगे। मुंबई में लगातार बारिश से सड़कें पानी से लबालब हो गई हैं, जिससे लोगों को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। मौसम विभाग ने पूरे महाराष्ट्र में बारिश के लिए 8 जुलाई ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों को हाई टाइड होने की वजह से सागर तट से दूर रहने की सलाह दी है। तस्वीरें पहाड़ी इलाके जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड से भी आईं, जहां बादल संकट बने हुए हैं। बारिश के साथ यहां बादल फटने की घटना भी हुई है। साथ ही कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से रास्ते बंद हो गए हैं। इसका असर अमरनाथ यात्रा पर भी पड़ा है। मौसम विभाग ने देश के 22 राज्यों में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया हुआ है। इसमें दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गुजरात में भी बारिश के मद्देनजर एनडीआरएफ की 8 टीमें तैनात की गई हैं। असम में पहले से ही बाढ़ के हालात बने हुए हैं और अब बिहार में भी कोसी समेत कई नदियों के उफान पर आने से कई जगहों पर लोगों को अपने घरों तक को छोड़ने को मजबूर होना पड़ा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी लो प्रेशर एरिया की वजह से मौसम विभाग ने अच्छी बारिश का अनुमान जताया हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और महाराष्ट्र में मानसून जोरों पर है। खासकर मुंबई में लगातार बारिश से सड़कों पर जलभराव हुआ है। इसका असर रेल और सड़क यातायात पर भी पड़ा है। आप दादर, सायन, बांद्रा और हिंद माता की तस्वीरें देख रहे हैं। और देश भर में मानसून जोर पकड़ रहा है। मौसम खुशगवार तो हुआ है, लेकिन बारिश जनित कई मुसीबतें भी बढ़ी हैं। जगह जगह जलभराव के साथ पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड से रास्ते बंद हो गए। आप कुल्लू और शिमला की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां बारिश की वजह से लैंडस्लाइड में कई वाहनों को नुकसान पहुंचा। रास्ता बंद होने से लोग फंस गए। भारतीय तटरक्षक बल ने गुजरात के पोरबंदर से 185 किलोमीटर दूर अरब सागर में एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर संकटग्रस्त जहाज में 22 लोगों को बचाया। सभी लोगों को कोस्ट गार्ड्स ने सुरक्षित रेस्क्यू किया। खराब मौसम का सामना करते हुए हेलीकॉप्टर से यह शानदार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 22 लोगों को सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान मां बाप की अपील पर आतंकवादी बने बेटे ने हथियार डाल दिए। इनकाउंटर के वक्त माता पिता ने अपने बेटे से आतंक का रास्ता छोड़ने का अनुरोध किया। कुलगाम के हादीगाम इलाके में आज सुबह एक मुठभेड़ शुरू हुई, जहां 2 आतंकवादियों ने माता पिता और पुलिस की अपील पर आत्मसमर्पण कर दिया। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि माता पिता ने अपने बच्चों से हथियार डालकर सरेंडर करने की अपील की और मां बाप के अनुरोध पर उन्होंने हथियार डाल दिए। इनके पास से आपत्तिजनक सामग्री, हथियार, गोला बारूद बरामद हुआ है। आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में एक विशेष इनपुट के आधार पर ऑपरेशन शुरू किया गया था। दोनों नए भर्ती हुए स्थानीय युवक थे और उनके परिवार उन्हें मुख्यधारा में वापस लाने के लिए बेताब थे। इन आतंकवादियों की पहचान जम्मू कश्मीर पुलिस ने नदीम अब्बास भट्ट निवासी रेशीपुरा कैमोह और कफील मीर निवासी मीरपुरा कैमोह के रूप में की और दोनों लश्कर के हाल ही में भर्ती किए गए मॉड्यूल का हिस्सा थे। माफी बता क्या करती मैं सब गमो का दी उस माफी नजब साहब नेरनिया बा नजब साहब काचो क्या नजब साहब नेरनिया बा नजब साहब अगर क्या गलती ऐसी
Double bisi muai. Mak muai. Double bisi muai. Bisi mami. Basi mami najib sabau. Kata cok nyari nyabar najib sabau. Pala lagi. Pala lagi banjir pala bahaya mak muai najib sabau. Bisi mami. Basi mami. Basi mami wala nyari nyabar najib sabau. Muai riske shi wana. Papa, यहाँ से papa. हटा वैसे खेलते वाला कैंसर अंदर भाई मग मार पे नहीं होगा। आपको वादा कर रहे हैं, यहाँ पे एसएसपी साहब सीओ साहब दोनों यहीं पे ही हैं पीछे, और आपके माँ बाप यहीं पे मौजूद हैं। आपको कुछ नहीं होगा। काफिल अपना हथियार डाल दे, सरेंडर कर दो दोनों के दोनों, कुछ नहीं होगा। महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल का दौर खत्म हो गया। शिवसेना से बगावत के बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बने। सीएम बनने के बाद एकनाथ शिंदे पहली बार कल 5 जुलाई को अपने गृहनगर ठाणे पहुंचे। यहां ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया। हालांकि यह स्वागत खास इसलिए बन गया क्योंकि सीएम की पत्नी लता शिंदे ने खास अंदाज में उनका स्वागत किया। के स्वागत में जमकर ड्रम बजाया। जैसे ही एकनाथ शिंदे ठाणे पहुंचे, पत्नी ने अनोखे अंदाज में ड्रम बजाकर स्वागत किया। पत्नी लता शिंदे के इस अंदाज में स्वागत का वीडियो सामने आया है। सीएम एकनाथ शिंदे मंगलवार रात करीब 9:30 बजे ठाणे पहुंचे। वहां उनके समर्थकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उनकी कार पर फूल बरसाए। लोग उनसे मिलने के लिए कई घंटे बारिश में खड़े रहकर इंतजार करते रहे। शिंदे जैसे ही ठाणे पहुंचे, समर्थकों ने बैंड बजाना शुरू किया। ड्रम बजाते समय शिंदे की पत्नी के चेहरे की खुशी साफ झलक रही थी। तिब्बती बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा को उनके 87वें जन्मदिन पर बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बौद्ध अनुयायियों और देश विदेश की तमाम बड़ी हस्तियों नेताओं ने बधाई दी। मैक्लोडगंज के मुख्य बौद्ध मंदिर में सुबह पूजा अर्चना के बाद केक काटा गया। इस मौके पर मशहूर हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेयर, वन मंत्री राकेश पठानिया और निर्वासित तिब्बत सरकार के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना कर शुभकामनाएं दी। भागदौड़ भरी जिंदगी में साइलेंट हार्ट अटैक एक खतरा बनकर उभरा है जो युवाओं को अपना शिकार बना रहा है। भारत में हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जो अब डॉक्टर्स के लिए चिंता का विषय बन गया है। भारत में हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 10 साल में भारत में 2.25 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई है। आखिर क्यों चिंता का विषय बनता जा रहा है हार्ट अटैक? बदलती जीवन शैली, तनाव और खानपान हमारे दिल को लगातार कमजोर कर रहा है। सर गंगाराम हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर भुवनेश कांडपाल के मुताबिक पिछले 7-8 साल में हार्ट अटैक से मरने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। पोस्ट कोविड इफेक्ट की बात करें तो लोगों में सबसे ज्यादा ब्लड क्लॉट, ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी समस्याएं युवाओं में देखने को मिली हैं और 40 से 45 साल के युवा इसका शिकार बन रहे हैं। और पिछले 10 साल में भारत में हार्ट अटैक से होने वाली मौतें करीब 75% तक बढ़ गई हैं। स्ट्रेस हैज ऑलरेडी बिकम द बिगेस्ट किलर। योगा करके, व्यायाम करके और स्लीप साइकिल को ठीक करके हमको इससे बचना है। सीनियर डॉक्टर एम वली के अनुसार आज का युवा तनावग्रस्त हो गया है। नौकरी, परिवार, ऑफिस को लेकर तमाम तरीके की चिंताओं से जूझ रहा है, जिसके कारण नींद पूरी नहीं होती और नींद पूरी ना होना भी हार्ट अटैक के लिए सबसे बड़ा कारण है। क्लॉट बनने की टेंडेंसी भी या तो हार्ट में वो बनता है, वो कॉर्नरीज में या हार्ट की नसों में चला जाता है, या ब्रेन में चला जाता है। दिल की सेहत पर बात करना क्यों जरूरी है, इसे ऐसे भी समझ लीजिए कि मुंबई में पिछले साल 6 महीनों में कोरोना से उतनी मौत नहीं हुई जितनी हार्ट अटैक से।
मुंबई में पिछले साल जनवरी से जून के बीच कोरोना से 10,289 लोगों की मौत हुई। अमेरिका के एक रिसर्च जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 तक भारत में 6.2 करोड़ लोगों को दिल से जुड़ी बीमारी हुई। इसमें से 2.3 करोड़ लोग ऐसे थे जिनकी उम्र 40 साल से कम है। हमारा हार्ट शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इसे हेल्दी बनाने के लिए अपने जीवन की शैली में बदलाव लाना होगा। इस जीवन शैली के बदलाव के बाद ही हम साइलेंट अटैक जैसी बीमारी को खुद से दूर कर पाएंगे। कैमरा पर्सन फिरोज वानी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। कन्हैयालाल हत्याकांड में एनआईए ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर के वसीम के साथ ही हैदराबाद से एनआईए ने मुनव्वर को गिरफ्तार किया। उदयपुर की बर्बरता में अब तक 7 आरोपी एनआईए के शिकंजे में आ चुके हैं। कन्हैया हत्याकांड में 2 और गिरफ्तार। उदयपुर से वसीम अली गिरफ्तार। हैदराबाद से मुनव्वर हुसैन की हुई गिरफ्तारी। उदयपुर में हुए कन्हैयालाल हत्याकांड में एनआईए की जांच का दायरा राजस्थान की सीमा से बाहर निकलकर हैदराबाद तक पहुंच गया। एनआईए ने कई घंटे की पूछताछ के बाद 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक वसीम अली के साथ ही हैदराबाद से मुनव्वर हुसैन पर भी एनआईए ने शिकंजा कसा है। एनआईए ने वसीम अली को छठे आरोपी के रूप में गिरफ्तार किया। उदयपुर का रहने वाला वसीम साजिशकर्ता के रूप में गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें कि वसीम अली की दुकान कन्हैयालाल की दुकान के ही करीब है। तो हैदराबाद से मुनव्वर हुसैन को भी एनआईए ने गिरफ्तार किया है। बिहार का रहने वाला मुनव्वर हुसैन कई सालों से हैदराबाद में रहता था। मुनव्वर हैदराबाद में मदरसे से जुड़ा था और धार्मिक शिक्षा दे रहा था। जानकारी के मुताबिक मुनव्वर के फोन पर संदिग्धों की कॉल डिटेल मिलने के बाद एनआईए उसे लेकर जयपुर पहुंची थी और कई घंटे तक पूछताछ के बाद साजिश रचने के आरोप में मुनव्वर को भी एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि मंगलवार को 5वें आरोपी मोहसिन को गिरफ्तार किया गया था। अब तक कन्हैया हत्याकांड में 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इससे पहले एनआईए ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।